हमारे जो लास्ट में हमारे बुक के लास्ट पोर्शन में जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे उनको जरूर करके जाइएगा मेरे प्यारे, क्योंकि उन्हीं के लेवल में उन्हीं। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे आज मैं आप सबों को क्लास 10 साइंस का कुछ स्ट्रेटजी प्लान बताने वाला हूं। देखो मेरे प्यारे, यदि आप साइंस को ये 5 दिन इस प्रकार से पढ़ाई करोगे, ये जो आपका 15 फरवरी से जो है ना क्लास 10 साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, या यदि मैं कहूं तो क्लास 10 का जो एग्जाम होने वाला है, यदि आप साइंस को ये 5 दिन इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो मान कर चलो मेरे प्यारे की जो है ना आपके साइंस में जो है ना अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक ना मेरे प्यारे? तो मेरे प्यारे यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। साथ ही साथ मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि मैं आपको बताऊं साइंस का कुछ स्ट्रेटजी प्लान बताऊं ना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा। देखो मेरे प्यारे, अभी आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे साइंस में जो है ना, हमारे यदि क्लास 10 साइंस विषय में यदि मैं बात करूं तो आपके पास कौन कौन विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है मेरे प्यारे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, जैसे कि आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये 5 दिन, क्योंकि ये 15 फरवरी से एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, तो आपको जो क्या करना है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या करना है कि इंपोर्टेंट पॉइंट को पढ़ाई करना है। यदि आप नहीं जानते हैं ना कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी में महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है, जो कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में उनको लास्ट समय में रिविजन कर लें, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। ये तो अलग बात जाती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अभी भी बता देता हूँ। देखो मेरे प्यारे, मैं आपको यदि मैं बताऊं तो फिजिक्स में क्या करना है कि फिजिक्स में जो है ना आप प्रकाश के परावर्तन को पढ़ लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, मानव नेत्र क्या होते हैं, ये सभी चीज का संरचना के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे इन्हीं चीजों से इन्हीं रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं ना डीपली में तो उन पर वीडियो बना दूंगा, इसीलिए आप उसमें कमेंट कीजिएगा तब बताऊंगा, ठीक ना। और आप क्या करेंगे, ये देखो मेरे प्यारे, आप जानते होंगे कि हमारे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यानी और या कह सकते हो कि बायोलॉजी हो, यदि मैं इन सभी चैप्टर को एक हाईलाइटेड पॉइंट को भी पढ़ लूंगा ना, तो मेरे बोर्ड एग्जाम में जो है ना साइंस में अच्छा खासा पकड़ बन जाएगा। ये तो अलग बात जाती है। तो अभी आपको देखो मेरे प्यारे, अभी आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास आ गया है, तो अभी आपको क्या करना है कि देखो अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी में क्या करना है कि अभी हमें हाईलाइटेड प्रश्न को पढ़ना है, हाईलाइटेड क्वेश्चन को पढ़ना है। तो और आपको क्या करना होगा, देखो मेरे प्यारे, अभी आपको जो है साइंस में रिवीजन पर भी ज्यादा कंसिस्टेंसी लानी है, क्योंकि क्लास 10 का सिलेबस जो है ना, यदि आपके लेवल में मैं बताऊं तो हार्ड होता है, लेकिन मेरे लेवल में यदि मैं बताऊं तो हल्का होता है। देखो मेरे प्यारे, यदि मैं आपको बताऊं ना तो रिवीजन अभी आप किन किन पॉइंट को करोगे, अभी आपको यह देखना है कि हमारे जो है ना साइंस में जो है ना फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि नहीं जानते हैं तो आप बताइएगा मेरे प्यारे, मैं ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। तो देखो मेरे प्यारे, अभी आपको सबसे पहला काम रिवीजन पर देना है। रिवीजन किसको करेंगे, हाईलाइटेड प्रश्न को करेंगे। और साथ साथ मेरे प्यारे, जो भी आपके गुरुजी, आप जो शुरुआती पीरियड से पढ़ते होंगे ना, तो आपको आपके गुरुजी जो है ना बताते होंगे कि बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको बेसिकली उन पॉइंट पर भी ज्यादातर समय देना है। साथ ही साथ मेरे प्यारे क्या करना है, यदि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ गया, 3-4 दिन में होने वाला है, तो आपको साइंस में क्या करना है कि मॉक टेस्ट भी दे सकते हो मेरे प्यारे। यदि आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी औकात के बारे में पता चल पाएगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन के लेवल के बारे में पता चल पाएगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के लेवल के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता चल पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलना है। तो देखो मेरे प्यारे, अभी आपको क्या करना है, साइंस के लिए जो है ना अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखना है। कम से कम यदि मैं बताऊं तो 3 से 4 साल के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, आप तो शुरुआती पीरियड से 2-2.5 महीने से मतलब कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते होंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि मेरे स्टडी से पढ़ाई करते हो ना, तो आप जो है ना क्या करेंगे कि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम को 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर उठाइएगा और इसको मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आप कह सकते हो कि शुरुआती पीरियड से जो है ना प्रीवियस ईयर के 3-4 साल का जो क्वेश्चन देखे होंगे ना, जो भी क्वेश्चन उसमें से जो आपको हो रहा है तो उसको छोड़ ही देना है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं हो रहा था आपको उन क्वेश्चन को याद कर लेना है मेरे प्यारे। देखो अभी आपको जो है ना कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ना है, लेकिन हाँ साइंस विषय पर जो यदि मैं बताऊं ना तो 2 से 2.5 घंटा जो है ना जरूर से जरूर समय देना है। साइंस पर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। तो साइंस में आपको क्या करना है कि रिवीजन को अपना मेन पर्पस मानना है। रिवीजन किसको करोगे, हाईलाइटेड पॉइंट को रिवीजन करोगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे देखो होता क्या है कि हमारे चाहे फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री में तो उतना ज्यादा डायग्राम नहीं होता है, लेकिन हाँ बायोलॉजी में होता है। जैसे कि श्वसन तंत्र के बारे में हृदय का डायग्राम बनाता है। क्लास 10 में यदि मैं बात करूं तो आपको क्या करना है कि डायग्राम को भी बनाना है, क्योंकि यदि मैं बेसिकली बात करूं तो क्लास 10 साइंस में जो है ना बहुत सारा चित्र भी पूछ लिया करते हैं, जैसे कि नेत्र का संरचना पूछ लेगा, ठीक ना, हृदय का संरचना पूछ लेगा, बहुत सारा रहता है। तो आपको यह पर्पज रखना है कि हमें डायग्राम को देखकर, डायग्राम देखो मेरे प्यारे, आपको जो है डायग्राम वाले जो प्रश्न पूछेंगे ना तो 5 नंबर में प्रश्न पूछेंगे, ठीक ना। तो आपको यह प्रयास करना है कि हम डायग्राम भी जो बनाए ना, अभी से आपको बनाना है मेरे प्यारे, जो भी इंपोर्टेंट
डायग्राम भी होंगे ना, उनको बनाना है। साथ ही साथ उनको जो है ना डायग्राम बनाकर क्या उनके बारे में आप एक्सप्लेनेशन कर पा रहे हो ना, ये भी देखना है मेरे प्यारे। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आए तो आपको बेहतर रूप से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि जो है ना मैक्सिमम ऑफ टाइम क्या करना है, रिवीजन पर देना है। साथ ही साथ क्या करना है मेरे प्यारे, आपको साइंस के लिए जो है स्पेशल यदि मैं बात करूँ तो है जो भी आपके इंटरनेट का मॉडल पेपर होगा, ठीक ना, उनका भी एक परीक्षा देना है, ठीक ना मेरे प्यारे। क्योंकि देखो उन्हीं लेवल के क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। आपको क्या प्रयास करना है कि जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है ना कह सकते हो कि इंटरनेट पर का मॉडल पेपर है, हम उनको एक बार जरूर बनाने बनाने का प्रयास करेंगे। ये यदि आप मेथड का यूज करेंगे तो सेंस में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे मेरे प्यारे। क्या 80 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे, और 20 नंबर तो प्रैक्टिकल होबे न करेगा। तो 80 नंबर हमें 80 में जो है ना आपको यह प्रयास करना है कि हमें 75 से प्लस नंबर लाना है, तभी आप जो है ना 450 प्लस जो है ना क्लास 10 में जो है 450 प्लस स्कोर कर पाओगे। यदि आप चाहते हो तो केमिस्ट्री या केमिस्ट्री तो नहीं, साइंस में अच्छा यदि मार्क करना चाहते हो तो आपको चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ये तीनों पर अच्छा खासा पकड़ बनाना होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक को पढ़ाई कर लूँ जिससे कि जो है ना हम अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट पा लूँ, तो आप बताइएगा कमेंट में, उन पर भी वीडियो लाऊंगा, ठीक ना। ये तो अलग बात जाती है मेरे प्यारे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे आप क्या करेंगे कि साइंस के लिए यदि मैं स्पेशल बात करूँ तो जितने भी हमारे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो यदि स्पेशल यदि मैं बात करूँ तो फिजिक्स के लिए जो है ना बहुत सारे फिजिक्स में फार्मूला हुआ करते हैं, तो फार्मूला को आप जरूर देख के जाइएगा। क्योंकि फार्मूला बेस जो है ना हो सकता है कि नॉमिकल एक दो पूछ दे, तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ होता है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है कि फार्मूला को देख कर जाना है। एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे ना उनको जरूर देख कर जाना है। और साइंस में होता क्या है, यदि आप देखे होंगे, यदि आप बुक लिए होंगे तो साइंस में के जो है ना जो भी हमारे चैप्टर जैसे खत्म हो गया ना, चैप्टर खत्म होने के बाद जो है ना, जैसे मेरा बुक पूरा खत्म हो गया, बुक खत्म होने के बाद ये लास्ट पेज जब उठाइएगा ना तो वो सभी ऑब्जेक्टिव जरूर करके जाइएगा। क्योंकि उन्हीं में से जो है ना वहीं से जो है ना क्वेश्चन हमारे आपके बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो आप क्या करेंगे कि हमारे जो लास्ट में हमारे बुक के लास्ट पोर्शन में जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे उनको जरूर करके जाइएगा मेरे प्यारे। क्योंकि उन्हीं के लेवल में उन्हीं से जो है ना प्रश्न देखने को मिलता है, मैंने सर्च किया है ना, तो आपको यही प्रयास करना है। और आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को लेकर चलना है, बहुत ज्यादा हवाई बातें में नहीं जाना है कि हमारे क्लास 10 का जो है ना एग्जाम बहुत हार्ड होगा, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे। यदि आपका तैयारी बुस्ट रहेगा तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाओगे, ठीक ना। तो आपको स्पेशल यदि मैं बताऊं तो साइंस के लिए क्या करना है कि रिवीजन को अपना मेन पर्पस मानना है, एनसीईआरटी को लेकर चलना है, हाईलाइटेड क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो है ना इंपॉर्टेंट बात को लेकर चलना है। और अभी से जो है ना थोड़ा मोड़ा राइटिंग मेथड पर भी काम करना है। क्योंकि मेरे प्यारे यदि आपका राइटिंग मेथड अच्छा रहेगा तभी आप साइंस में जो है ना 95 स्कोर कर पाओगे। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं और आपके छोटे भाई बहनों को भी खुद में मोटिवेट और खुद में गाइडेंस करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने छोटे भाई बहनों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। तो मेरे प्यारे यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे।